बहनों, माताओं, बच्चों और ज़मीन के साथ इस संसार में उत्पीड़न और अनंत जीवन लाएगा। लेकिन बहुत से जो पहले होंगे वे अंतिम हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुनो। मेरा हृदय से विश्वास है और मैं चाहता हूँ आपके साथ विश्वास करूँ। अब वह परमेश्वर तुम्हें वित्तीय तौर पर और हर तरह से सुरक्षित करेगा। वह तो इसे करने वाला है। वह आपको हैरान करने वाला है। वह आपको घरों को और ज़मीनों को अपना करने के लिए देने जा रहा है। आपको पता है, जब मैंने मरकुस 10 में यहाँ इस भाग को पढ़ा, जब मैंने मत्ती 19 में इस भाग को पढ़ा और प्रेरित पतरस ने कहा, प्रभु हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, और उसने कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो जीवन में अपने परिवारों को, घरों को या ज़मीनों को छोड़े और इस जीवन को बहुतायत से प्राप्त करेगा। जिम अब मत बजाओ और मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए इस पर विश्वास करें। मैं चाहता हूँ जिम अपने स्वयं के लिए विश्वास करें। मैं चाहता हूँ ब्रूस स्वयं के लिए विश्वास करें। मैं चाहता हूँ वास्तव में, मैं चाहता हूँ टोनी, मैं चाहता हूँ टिफनी, मैं चाहता हूँ कैमरा, मैं चाहता हूँ जितने भी चेयर पर बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ पीछे वाले ऐसा करें। अपने लिए विश्वास करें ताकि परमेश्वर आपको संपत्ति दे सके। इसे अपने पास से जाने ना दो और ऐसा मत होने दो। यीशु सच में आपको संपत्ति के साथ आशीषित करना चाहता है। उसने ऐसा क्यों कहा और इसका कोई मतलब नहीं। उसने सुसमाचार में ऐसा क्यों कहा और सुसमाचार 1 से अधिक लेखकों ने लिखा, फिर से दोहराया। क्यों पवित्र आत्मा ने पवित्र शास्त्र में इसे रखवाया? बस ये बताने के लिए कि उसने ऐसा कहा है? नहीं, उसने ये आपके लिए और मेरे लिए कहा है ताकि इसका विश्वास करें, इसे स्वीकार करें, इसे ग्रहण करें। लेकिन आपको विश्वास करना होगा। समय आ गया है। हमें बस आत्मिक वस्तुओं से भी अधिक विश्वास करने की जरूरत है। ये समय है इन चीज़ों को होने के लिए। हमें विश्वास करना है ताकि हम हमारे कल को सुरक्षित कर पाएं। यूनाइटेड स्टेट और दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था का पतन शुरू होने की संभावना हो गई है। ये नीचे गिर जाएगी। तब हम मसीह लोग हमारे भविष्य और जीवनों के सुरक्षित करने के लिए क्या करने जा रहे हैं? अगर हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा नहीं करते हैं तो हम खो देंगे। प्रभु ने रुपयों के लिए वायदा नहीं किया। उसने तेल के लिए आपसे वायदा नहीं किया। उसने तेल के लिए वादा नहीं किया। उसने आपको सोना चांदी देने का वादा नहीं किया। उसने कहा भूमि, क्योंकि जो कुछ भी आपको चाहिए भूमि में है। तेल भूमि में है, सोना भूमि में है और चांदी भूमि में है। ऐसा क्यों है? हम चमत्कारों और चंगाइयों और उद्धार और दूसरी चीज़ों के लिए विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हमें भूमि पर विश्वास करने में परेशानी आती है, क्योंकि कोई भी आस्था के द्वारा भूमि पर विश्वास करने को नहीं बताएगा। हमें वचनों पर भरोसा करना है, और जब हम वचन ग्रहण करते हैं तब हम आस्था में होते हैं। मैं आज आपको वचन दे रहा हूं। मैं चाहता हूं आप इसकी आशा रखें। मैं चाहता हूं कि आप मरकुस 10 के 30 पर विश्वास करो, जहां यीशु ने कहा कि वह तुम्हें सताव के साथ भूमि देगा। वह तुम्हें घरों को देगा, लेकिन सताव के साथ। क्या आप एक घर चाहते हो, या क्या आपने घर के लिए उधार धन लिया है? क्या यह आपका घर है? क्या यह बैंक से संबंधित है? क्या आप सम्मिलित हैं किसी के साथ, या उस पर कोई और है और ये केवल आप ही हैं जिसे किराया चुकाना है? अगर आप बस किराए पर हैं या लीज पर हैं या गिरवी पर हैं तो ये वास्तव में आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। इसे आप कल खो दोगे। मैं आपके साथ प्रभु पर विश्वास रखना चाहता हूँ केवल 2 चीज़ों के लिए। पहली, आस्था जो कि आपकी आत्मा पर इसके लिए आक्रमण करेगी, ताकि आप वास्तव में इस पर विश्वास करें, ताकि आप इसे अपने लिए आज के लिए परमेश्वर का वायदा जानकर स्वीकार करें। हमें 20 साल पहले की तुलना में अधिक की जरूरत है, खासकर इस देश और दुनिया के अन्य हिस्सों में। दुनिया की अर्थव्यवस्था फिसल रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और परमेश्वर ने आपके कल को सुरक्षित करने का वायदा किया है। अगर आप उसे जाने दोगे तो कैसे होगा? उसने कहा बस इस पर विश्वास करो। दूसरी बात जो मैं आपके साथ विश्वास करने जा रहा हूं वह यह है कि परमेश्वर आपको संपत्ति देगा।
परमेश्वर आपको जमीन देगा, कि परमेश्वर आपको आपके घर का भुगतान करने के लिए पैसे देगा। आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, आप अंदर रह रहे हैं, आप इसे अपना कर लोगे, लेकिन इससे भी अधिक हम घर का भुगतान करते हैं। क्यों ना घर का भुगतान कर दिया जाए और दूसरा किराए पर लिया जाए, इसे कोई और आपके लिए भुगतान कर दे, तो यह आपके लिए भविष्य की सिक्योरिटी है और यह सामाजिक सुरक्षा पर निर्भर नहीं है जो फिसल जाए। क्या आप प्रार्थना करने को तैयार हो? मैं प्रार्थना करने को तैयार हूं क्योंकि मुझे इसके लिए विश्वास है, मुझे वास्तव में इसकी आस्था है और अब हमें विश्वास करने की जरूरत है। ठीक है जिम, ओके ब्रूस, अब अपने हाथों को मेरी तरफ फैलाओ। मुझे इसके लिए विश्वास है, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर तुम्हें जमीन देगा, घरों को देगा, एक से ज्यादा। प्रभु ने नहीं कहा भूमि, उसने कहा जमीनों को, घरों को। आप इसे पढ़ सकते हैं मत्ती 19 में, मरकुस 10 में, ये सब वहां दिया है। अब प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू लोगों के दिलों में इसके लिए विश्वास को इम्पोर्ट करें, ताकि वे इसे कुछ और समझकर इसे खारिज ना करें। नहीं प्रभु, तेरे वचन पर विश्वास है, तू अपने परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकता, तू एक व्यक्ति ही नहीं है, तू परमेश्वर है। प्रभु उन्हें आस्था दे, यहाँ तक कि कैमरामैन को जो भी यहाँ पर है, इस प्रिय महिला को जो भी कैमरे के पीछे यहाँ है, हम में से प्रत्येक को प्रभु ने विश्वास करने की आस्था दे और उन्हें भी स्क्रीन के पीछे बैठे उस स्टूडियो में जितने लोग हैं और लोग जो अपने घरों में मुझे देख रहे हैं, भारत में फैमिली ऑफ जीसस चर्च चैनल यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से जो देख रहे हैं, प्रभु उन्हें आस्था दे ताकि वे विश्वास करें। अब प्रभु उन्हें संपत्ति या संपत्तियों को दे, लेकिन पहले उन्हें धन दे ताकि वे घरों का भुगतान कर सकें, कर्जों को चुका सके, प्रभु भुगतान कर सके जहां वे रह रहे हैं। प्रभु उन्हें एक से अधिक दे और वे दूसरी संपत्तियां भी दे। उन्हें बुद्धि दे ताकि वे जाने कि इसे कैसे पाएं। उन्हें स्वर्ग से यीशु नाम में बुद्धि दे। अब प्रभु उन्हें आशीषित कर और उन्हें इन अंतिम दिनों में जल्दी से आशीषित करें यीशु के नाम में। प्यारे प्रभु, मुझे महसूस होता है कि वे जान गए हैं कि तू यहाँ है, उसे महसूस करो। क्या आप वास्तव में महसूस कर पा रहे हो या सिर्फ मैं हूँ यहाँ? मैं तो इसे महसूस कर रहा हूँ। अब आप क्या करोगे? अब आपको देना है, क्योंकि जब भी आप देते हो आप प्रभु से कहते हो प्रभु आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अब इसके साथ, क्योंकि परमेश्वर केवल देने वालों पर भरोसा करता है, इसलिए जब आप देते हो तो आप कह रहे होते हो प्रभु अब तू मुझ पर भरोसा कर सकता है, तू मुझ पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि देने का अर्थ होता है कि आप विश्वास योग्य हैं। और यह कहता है एक विश्वास योग्य व्यक्ति बहुतायत में रहेगा, भरपूरी परमेश्वर की आशीष के साथ उमड़ेगी। आप इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपको घर खरीदने के लिए और फिर दूसरा घर खरीदने के लिए और फिर दूसरा घर खरीदने के लिए धन देगा, अगर आप एक देने वाले नहीं हैं। तो आपको देने वाला बनना है। ये घड़ी है लगातार बोते रहने का और बोना शुरू करो। इसलिए स्क्रीन पर एड्रेस है आपके लिए, स्क्रीन पर दान भेजने का एक एड्रेस है और ये आपके लिए स्क्रीन पर है। आप अभी बोल सकते हैं, अपनी मिनिस्ट्री के लिए बोल सकते हैं, मिनिस्ट्री जो आपको पोषित करती है। मैं हर पल आपके साथ हूँ और मैं आपको वचन से भरूंगा। अगर हमारी कलीसिया आपको पोषित करती है तो यह आपके बोने के द्वारा ही हो पाया है। मैं बस आपको बाइबल देता हूँ। दशमांश बिल्डिंग से संबंधित नहीं है, ये घर से संबंधित है जहाँ आपको पोषित किया जाता है। और प्रभु का घर कलीसिया एक भवन नहीं है, ये तो उसके लोग हैं, इसलिए दशमांश इससे संबंधित है। इसलिए आप अपना दशमांश दें जो आपकी सारी आय का 10वां हिस्सा है, क्योंकि परमेश्वर फिर स्वर्ग की खिड़कियों को आपके जीवन में ऐसे खोल देगा जैसे पहले कभी नहीं खोला होगा। यह आपके कल को सुरक्षित करेगा। यह चमत्कार का रास्ता है, लेकिन आपको वचन पर विश्वास करना होगा और आपको इसका पालन करना होगा। इसलिए आप अभी दे सकते हैं। और देखो परमेश्वर आपको हैरान करने जा रहा है, आपको आश्चर्यचकित करेगा।
अब स्क्रीन पर एक पता लिख कर आ रहा होगा, ईमेल या फिर वेबसाइट या नंबर आ रहा होगा, आप हमसे संपर्क करें। भारत से देखने वाले हिंदी भाषी लोग हमारे प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बस संपर्क करो और स्क्रीन पर दिए गए पते पर डोनेट करो या दो। मैं चाहता हूं आप आज अपनी भेंट पर ध्यान दो। संपत्ति पाने के लिए, आप संपत्ति पाने के लिए ध्यान केंद्रित करो। ऐसा करते रहो और परमेश्वर इसे तुम्हारे लिए करेगा। वह आएगा, मैं आपसे वादा करता हूं वह आएगा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा होते हुए देखा। जब हम चर्च में, यहाँ ओसीसी में, प्रभु ने कहा, उसने कहा जा चर्च के चारों ओर 4 शहरी सड़कों के चक्कर लगा और हमने उनके ब्लॉक्स के लिए भूमि को क्लेम किया और हमने प्रभु के कामों के लिए देना शुरू किया। प्रभु ने जोड़ना शुरू किया और 1 साल के भीतर हमने उस प्रॉपर्टी के चारों ओर वाले हर एक घर अपने कर लिए। और जिम वहीं था और ब्रूस भी था। मैं आपसे कहने जा रहा हूं आज कुछ करने के लिए जिसे शायद आपने कभी अपने जीवन में नहीं किया होगा। जाओ और एक संपत्ति पर दावा करो, क्लेम करो जो आप चाहते हो। अगर आपको घर की जरूरत है, आप चाहते हो, जाओ और हाथ रखकर उस पर कहो, प्रभु मैं यीशु के नाम में अपने लिए इसे दावा करता हूं। लेकिन प्रभु के साथ वास्तविक रहना। आपको पता है, ऐसी बेवकूफ़ी ना करना जो $100 मिलियन का हो। आप वो दावा करो जिसकी केवल आपको जरूरत है, घर हो या कुछ भी। आप इसे क्लेम करें क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जहां कहीं तू जाएगा मैं उसे तुझे दे दूंगा।